13.2 कक्षा 8 का 7वां सवाल। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें आती है। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स भरे जाएंगे? सबसे पहले देखो बेटा सारणी बनाओ। तो सारणी में सबसे पहले बक्सों की संख्या, किसकी संख्या? बक्सों की संख्या, इसको मान लो बेटा x, और नीचे है बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या, इसको मान लो बेटा y। आप ध्यान दो, सारणी बनाओ। सारणी बनते ही हमारा आधा से अधिक काम हो जाता है। तो देखो बेटा, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतल आती हैं। यानी एक बक्स में कितनी बोतल आती हैं? 12। तो 25 को तो ऊपर रखो, 12 को नीचे रखो। आगे कह रहा है इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतल हो। यानी इसमें ये बोतलों की संख्या 20 और इसका मान पूछा है x2 का। तो देखो बेटा, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। प्रतिलोम अनुपात है, क्या है? प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात में सूत्र लगेगा x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। तो देखो बेटा 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 बराबर x2 इंटू 20। x2 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 इंटू 12 के नीचे क्या आ जाएगा? 20। देखो बेटा 5 से काट दो, 55 25 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो x2 बराबर 5 तिया 15। कितने आ गए? 15। तो हम लिख सकते हैं कि 15 बक्स की आवश्यकता होगी, 15 बक्स की आवश्यकता होगी। ये आपका आंसर है। अब देखिए 8वां सवाल। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? सारणी बनाओ। सबसे पहले ऊपर दे रखा है दिनों की संख्या। क्या दे रखा है? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। इसको बेटा आप क्या मान लो? x। और नीचे दे रखा है मशीनों की संख्या। तो नीचे मशीनों की संख्या। आप ध्यान दो बेटा, मशीनों की संख्या को क्या मान लो? y। सारणी बना लो। तो देखिए बेटा 63 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? 42। अब आगे कह रहा है 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो देखो 54 ऊपर आ जाएगा दिनों में, और मशीनों की संख्या निकालने के लिए यहाँ y2 का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दो 63 दिन में 42 मशीनों की आवश्यकता होगी। तो 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? यानी 63 दिन में 42 मशीन चाहिए, तो 54 दिन में कितनी मशीन चाहिए? प्रतिलोम अनुपात है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। यानी x की वैल्यू तो क्या होगी बेटा? घट रही है यहाँ, और y की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात। तो देखो प्रतिलोम अनुपात में सूत्र लगेगा x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। तो देखो बेटा x1 का मान 63 इंटू 42 बराबर 54 इंटू y2। y2 की वैल्यू निकालेंगे तो 63 इंटू 42 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 54। तो देखो बेटा किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है। 9 6 की 54, 9 7 63, 6 एकम 6, 6 7 42।
तो y2 बराबर 7 7 49। कितने बेटा? 49। तो हम लिख सकते हैं कि 54 दिन में बनाने के लिए 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। यही आपका क्या है बेटा? हाँ भाई देखिए 9वां सवाल। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, तो 80 किलोमीटर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? देखो बेटा ऊपर तो चाल है वो किस में है? किलोमीटर में। सारणी बनाओ सबसे पहले। तो चाल है बेटा ऊपर वो है किलोमीटर में, और चाल को क्या मान लो? x, और नीचे है समय वो है बेटा घंटे में। इसमें घंटे में या आवर में लिख दो, और इसको मान लो y। आप ध्यान दो बेटा, सारणी बनी सवाल हुआ। देखो अब कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है कार, पर आवर की चाल से चलती है तो कितना समय लेती है? 2 घंटे। आगे कह रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी तो कितना समय लेगी? ये पूछा है बेटा। y2 की वैल्यू पूछी है। इसकी y2 की। अब ध्यान दीजिए प्रतिलोम अनुपात है। ध्यान दीजिए 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है तो 2 घंटे लेगी। चाल को बढ़ा दिया तो समय कब लगेगा? इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात। तो ध्यान दीजिए कि x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। अब देखो बेटा x1 कितना है? 60 इंटू 2 बराबर 80 इंटू y2। अब y2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 60 इंटू 2 बटे 80 इसके नीचे आ जाएगा। 0 से 0 तो 1 कम 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी y2 की वैल्यू कितनी आई? 3 बटे 2 आवर। 3 बटा 2 का मतलब है बेटा कि इसको 3 में 2 का भाग दे दो तो y2 बराबर आया 1 सही 1 बटा 2 घंटे। तो ये y2 की वैल्यू आ गई। इसको लिख सकते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार 1 सही 1 बटा 2 घंटे लेगी। यही आपका क्या है बेटा? आंसर।